ये जो गोल्ड के बुलियन ट्रेडर्स होते हैं ना, वो साल का 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो रील बहुत वायरल हो गई। अब सर आज आप ही बता दो कि वो 100 करोड़ कैसे कमाते हैं, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्या वो बुलियन का बिजनेस चालू कर सकते हैं? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लाइसेंसेज है, कितना कैपिटल चाहिए और कितना मार्जिन बनता है? इस लेवल का अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो गोल्ड की मार्केट या ज्वेलरी की मार्केट इंडिया में कितनी बड़ी है, कितने प्लेयर्स हैं? आज मार्केट का टैम्स जिसे हम कहते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, और सेगमेंट्स क्या है मार्केट? ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो साइज है वो लगभग 17.5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ का ये ज्वेलरी इंडस्ट्री है। तो इंडिया में कोई केजीएफ नहीं है। वो मिथ्य है, उस लोगों को लगता है सब इंडिया में गोल्ड की माइनिंग ना के बराबर है। इन सारी कैटेगरीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी कौन सी? जैसे इंडिया के सबसे ग्रोथ इंडस्ट्री जो है गोल्ड इंडस्ट्री। अभी इन फ्यूचर मुझे जो लग रहा है वो और ज्वेलरी। तो अगर किसी को ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, आपने पहले तो बोला नौकरी कर लो, बट लेट्स से नौकरी कर लो, कितना कैपिटल लगेगा और क्या रोटेशन होती है, क्या आरओआई बन सकती है उसको? इसमें लीस्ट कैपिटल कौन से बिजनेस में रिक्वायर्ड होगा, कौन से सर? इसमें सबसे कम कैपिटल अगर मैं बोलूंगा तो आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं एसएस आलम जी, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था 35 ईयर्स से ज्यादा हो गए उनको गोल्ड बिजनेस में। पर आज वो बात करने वाले हैं कि आप गोल्ड के बिजनेस में कैसे एंटर कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने सीखा है कि गोल्ड बिजनेस में वैल्यू चेन में कौन कौन से लेवल्स हैं। बुलियन से लेके मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल, गोल्ड, डायमंड, लैब डायमंड, सब चीजों के बारे में बात करिए। आपको कौन से बिजनेस में कितना निवेश करना पड़ेगा, आपको कौन सा बिजनेस करना आसान होगा, कौन सा बिजनेस करना मुश्किल होगा, कौन से बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कौन से बिजनेस में क्रेडिट देना होगा। गोल्ड के बारे में जो आप जानना चाहते हैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक फॉर्च्यून कुकी भी मिलेगी। उस फॉर्च्यून कुकी को अगर आप ओपन कर पाए तो बहुत जबरदस्त गिफ्ट भी मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, पेपर पेन लेके बैठना, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये पूरे जो ज्वेलरी मार्केट है उसमें कौन से पॉइंट पे आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, उसका क्या स्कोप है, आने वाले फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स होंगे और कहां आप मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बना सकते हो। आइए चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। मिलते हैं मिस्टर एसएस आलम से। आलम सर, थैंक यू सो मच, आपने फिर से समय दिया और आज थोड़ा हम अलग तरीके से आपके साथ बात करेंगे। पिछली बार हमने गोल्ड खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात की थी। आज आपके साथ बात होगी कि गोल्ड में एक हमारे व्यूअर के लिए कितने तरह के बिजनेसेस छुपे हुए हैं। आपका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, आपने वैल्यू चेन में हर प्रोसेस को देखा है। आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं इस वैल्यू चेन में। तो डिटेल में जानेंगे आज, और एपिसोड के एंड तक सर मैं चाहता हूँ जो भी पूरा रुके उसको पता चल जाए कि गोल्ड में क्या क्या विकल्प है, क्या बिजनेसेस वो बना सकता है, और कम कैपिटल में कौन सा बिजनेस बना सकता है, और अगर ज़्यादा कैपिटल है तो कौन सा बिजनेस बना सकता है। और आप सबके लिए एपिसोड के एंड में एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्च्यून कुकी छुपी है, इसलिए एपिसोड को एकदम एंड तक जरूर देखना। सो आलम सर, शुरुआत करता हूँ। कैरेट लेन के बारे में मैं पढ़ रहा था, मिथुन संचेती, उन्होंने ऑनलाइन रिटेल ज्वेलरी का चालू किया जब ज्वेलरी वाले बोलते थे ऑनलाइन बिक ही नहीं सकता, और मार्केट को डिसरप्ट किया और धीरे धीरे तनिष्क को स्टेक बेचा। फाइनल स्टेक जो बेचा वो 17,000 करोड़ की वैल्यू पे बेचा और बहुत अच्छा एग्जिट लिया। सर आज अगर एक व्यूअर हमें देख रहा है तो इस लेवल का अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है गोल्ड में, तो गोल्ड की मार्केट या ज्वेलरी की मार्केट इंडिया में कितनी बड़ी है, कितने प्लेयर्स हैं? आज मार्केट का टैम्स जिसे हम कहते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, और सेगमेंट्स क्या है मार्केट के? सर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। थैंक यू संजय सर, दोबारा मुझे मौका देने के लिए। लास्ट एपिसोड आपका कैसा गया ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। आज का जो आपका टॉपिक है, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो साइज है वो लगभग आज के दिन में इसका कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, बट एक रफली अगर इसको फिगर दिया जाए तो लगभग 17.5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ का ये ज्वेलरी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आपका 4-5 वर्टिकल है। एक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे से शुरू होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद आता है सिल्वर ज्वेलरी, उसके बाद आता है डायमंड ज्वेलरी, उसके बाद आता है अभी लैब ग्रो डायमंड ज्वेलरी, उसके बाद आते हैं गोल्ड ज्वेलरी, और इस छोटा सेगमेंट है प्लैटिनम ज्वेलरी, वो काफ़ी छोटा सेगमेंट है। तो लगभग अराउंडिंग यही फिगर है।
जिसके अगर मैं गोल्ड एंड डायमंड एंड लैब ग्रो डायमंड ये तीनों का अगर मैं फिगर आउट करूं तो लगभग 17.5 लाख करोड़ का ये ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो कि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री जिसको एक्चुअल ज्वेलरी इंडस्ट्री बोलते हैं, मैं सिल्वर को और आर्टिफिशियल एंड फैशन ज्वेलरी को मैं अलग कर रहा हूँ इसमें से। तो बेसिकली मेजर चंक जो है वो गोल्ड, लैब ग्रोन डायमंड्स और डायमंड्स के साथ ही है। सर, इन सारी कैटेगरीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी कौन सी है? देखिए, इंडिया की जो लोगों की मेंटेलिटी है वो है गोल्ड को जब वो खरीदते हैं इन्वेस्ट के एंगल से खरीदते हैं, तो ऑफकोर्स इस इंडिया के सबसे ग्रोथ इंडस्ट्री जो है गोल्ड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो गोल्ड सबसे लास्ट जो तेज़ी से बढ़ा है या सबसे ज़्यादा बिकता है गोल्ड। अभी इन फ्यूचर मुझे जो लग रहा है वो लैब ग्रो डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी काफ़ी ग्रोथ है दिख रहा है मुझे। इज इट बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा हो गया है तो लोग आर्टिफिशियल की तरफ मूव करेंगे? नहीं, गोल्ड महंगा हो गया ये भी एक कारण है, उसके साथ ये भी एक कारण है कि जेनजी लोगों को उनको कॉस्ट्यूम के साथ मैच करके ज्वेलरी खरीदना है, तो गोल्ड में तो पॉसिबल नहीं है, या उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, गोल्ड महंगा हो गया, तो ये दो कारण है। तो सर, अभी जो कैटेगरीज आपने बताई तो देखा जाए तो $200 बिलियन का ये मार्केट है, तो क्या ये इस मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड कितना है और अनऑर्गेनाइज्ड कितना है? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले तो 80% अनऑर्गेनाइज था, 20% ऑर्गेनाइज था। वो भी कब मैं 2010 से 15 का 20 तक का आंकड़ा बोलूँ, 10 से 15 का आंकड़ा बोलूँ, आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1962 में मोरारजी देसाई ने इंडिया में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लगाया था, जो कि 1992 तक चला। अच्छा। इसके वजह से इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री जो वो एक नेचर के तहत नेचुरली वो अनऑर्गेनाइज हो गया था। ऑर्गेनाइज फिर 92 से शुरू हुआ। एक्चुअली अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है वो है 2000 के बाद, जब से BIS ने हॉलमार्किंग चालू किया, तब से ये 2000 से आज जो आप ये ज्वेलरी इंडस्ट्री देख रहे हैं ये 2000 के बाद की इंडस्ट्री है, 2000 से 2025 की इंडस्ट्री है। तो अभी कितनी ऑर्गेनाइज है और कितनी अनऑर्गेनाइज होगी? आज के दिन में अगर टोटल मार्केट शेयर, रिटेल में मार्केट शेयर बोलूँ मैं, लगभग ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास या ब्रांडेड जो हम रिटेलर है उनके पास लगभग 40% मार्केट शेयर है। Okay. लगभग उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लगभग 40%। और बचा हुआ पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है? बचा हुआ अनऑर्गेनाइज आप नहीं बोल सकते, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, बट कच्चे पक्के दोनों में कर रहे हैं, और छोटे रिटेलर है, तो आप उसको एकदम कंप्लीट ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं बोल सकते। बट अगर सबको अगर एक बास्केट में डाल दिया जाए तो फिर आपको देखना नियर अबाउट इंडिया के 70% ज्वेलरी जो इंडस्ट्री